दिल्ली के बस्टलिंग शहर में साल था 1988। एक मिडिल क्लास मोहल्ले में एक छोटा सा घर खुशी से भरा हुआ था। प्रेम और सरोज कोहली नाम के एक प्यारे कपल के घर एक बेबी बॉय का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया और उसकी आंखों में एक खास चमक देखी। वे जानते थे कि वह बड़े कामों के लिए बना है, हालांकि वे तब तक ये सोच भी नहीं सकते थे कि वे क्या होंगे। उनके चारों ओर का शहर लाउड और बिजी था, लेकिन उनके घर के अंदर आशा और खुशी की एक शांत भावना थी। यह एक सिंपल फिर भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन की शुरुआत थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा, लेकिन जल्द ही एक प्यारा निकनेम उसे मिल गया। परिवार में सब उसे चीकू कहने लगे। यह नाम अफेक्शन और वार्मथ से भरा था, ठीक उनके घर की तरह। चीकू एनर्जी से भरा बच्चा था। उसकी हंसी छोटे कमरों में गूंजती थी। उसके माता पिता प्रेम और सरोज बड़े दिल वाले सिंपल लोग थे। वे हार्डवर्क की शक्ति और ड्रीम्स के महत्व में विश्वास करते थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे को वह सब मिले जो वे दे सके, सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि प्यार और इंकरेजमेंट से भी। प्रेम कोहली हर दिन अपने परिवार के लिए हार्ड वर्क करते थे। सरोज कोहली बहुत प्यार और केयर से घर संभालती थी। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां चीकू सेफ और चेरिश्ड महसूस करता था। उन्होंने उसे ऑनेस्ट और काइंड रहना सिखाया। उन्होंने उसे महान लोगों की कहानियां सुनाई जिन्होंने परसिवियरेंस से अपने सपने पूरे किए। उन्होंने उसे कभी नहीं बताया कि उसे क्या बनना है, लेकिन वे हमेशा उसे यह कहते थे कि वह जो भी चुने उसमें अपना बेस्ट दे। उनका सपोर्ट वह शांत मजबूत फाउंडेशन था जिस पर चीकू का भविष्य बनेगा। जैसे जैसे चीकू एक बेबी से एक छोटे लड़के में बड़ा हुआ, उसकी एनर्जी को एक फोकस मिला। उसे वे कई टॉयज पसंद नहीं थे जो दूसरे बच्चों को पसंद थे। उसकी आंखें केवल एक चीज के लिए चमकती थीं, एक क्रिकेट बैट। यहां तक कि लकड़ी का एक सिंपल टुकड़ा भी उसे बैट लगता था और एक रोल्ड अप सॉक उसकी बॉल बन जाती थी। उसके माता पिता इस फैसिनेशन को हल्की मुस्कान के साथ देखते थे। उन्होंने अपने छोटे बेटे के दिल में पैशन को जलते हुए देखा। वे समझ गए कि यह उसके लिए सिर्फ एक बचपन का खेल नहीं था, यह कुछ बहुत बहुत ज्यादा था। हर दिन चीकू के लिए एक काउंटडाउन जैसा लगता था। स्कूल की घड़ी बहुत धीरे चलती थी। वह अपने टीचर्स की बात सुनता था, अपना काम करता था, लेकिन उसका मन अक्सर कहीं और होता था। वह अपने घर के पीछे की धूल भरी गली की कल्पना करता रहता था। वह लगभग अपने दोस्तों की चिल्लाहट और एक लेदर बॉल के एक वुडन बैट से टकराने की मीठी आवाज सुन सकता था। स्कूल इंपॉर्टेंट था, उसके माता पिता ने उसे बताया था और वह इसका सम्मान करता था। लेकिन क्रिकेट उसकी लाइफ ब्लड था, उसकी ट्रू कॉलिंग। स्कूल के दिन की अंतिम घंटी उसके असली दिन की शुरुआत की गन थी। जैसे ही वह घर पहुंचता, वह अपना स्कूल बैग एक कोने में फेंक देता, अपनी मां से एक क्विक स्नैक लेता और वह बैट हाथ में लिए दरवाजे से बाहर निकल जाता। संकरी गली या गली उसका स्टेडियम था। उसके दोस्त, उसके टीममेट्स और उसके राइवल्स थे। वे उत्साही यंगस्टर्स का एक ग्रुप थे जो एक सामान्य प्यार साझा करते थे। उनके गली क्रिकेट के नियम सिंपल थे, लेकिन उनका पैशन किसी भी इंटरनेशनल मैच जितना इंटेंस था। हर रन को लाउड चीयर्स के साथ मनाया जाता था और हर विकेट बड़ी जीत या हार्ट ब्रेक का क्षण होता था। चीकू इन खेलों में सिर्फ एक और प्लेयर नहीं था, वह स्टार था। उसके पास एक नेचुरल टैलेंट था जिसने उसे सबसे अलग बना दिया। जिस तरह से वह बैट पकड़ता था, उसकी आंखों में फोकस और उसके शॉट्स में पावर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। वह फील्डर्स के बीच ऐसे गैप्स ढूंढ लेता था जो कोई और नहीं देखता था। उसके दोस्त अक्सर मजाक में कहते थे कि चीकू बैट हाथ में लेकर पैदा हुआ था। वह एक फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ खेलता था। उसे अपना विकेट खोना पसंद नहीं था। उसके लिए हर एक गेम अपनी स्किल साबित करने और अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ाने का एक मौका था। उसके माता पिता प्रेम और सरोज उसे अक्सर अपनी खिड़की से देखते थे। उन्होंने उसके माथे पर पसीना और उसके कपड़ों पर धूल देखी, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने उसके चेहरे पर प्योर जॉय देखी। उन्होंने उसकी डेडिकेशन देखी। वे समझ गए कि यह एक पासिंग फेज नहीं था, यह उसका सपना था जो गली की धूल में आकार ले रहा था।
उन्होंने उसे कभी खेलने से नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जब वह थका हुआ लेकिन खुश होकर वापस आए तो उसे अच्छा भोजन मिले। उनके साइलेंट सपोर्ट ने उसे हर दिन अपना दिल लगाकर खेलने की ताकत दी। भारत के लिए खेलने का सपना चीकू के दिल में एक छोटा सा बीज था। वह अपने छोटे से टेलीविजन पर मैच देखता था। उसकी आंखें हैरानी से खुली रहती थीं। उसने अपने हीरोज को हरे भरे फील्ड्स पर बाउंड्रीज लगाते और विकेट्स लेते देखा। उसने खुद को नीली जर्सी पहने भीड़ की गर्जना के साथ अपना नाम जपते हुए कल्पना की। यह सपना सिर्फ एक फैंटेसी नहीं था, यह उसके जीवन का उद्देश्य बन गया। यही कारण था कि वह जल्दी उठता था और यही कारण था कि वह अंधेरा होने तक खेलता था। यह एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन थी जो वह हर दिन खुद से करता था। लेकिन सपने संघर्ष के बिना सच नहीं होते। चीकू का परिवार अमीर नहीं था। एक प्रॉपर क्रिकेट किट जिसमें अच्छी क्वालिटी का बैट, पैड्स और ग्लव्स हो महंगा था। उसके पिता प्रेम अपने बेटे के पैशन के लिए पैसे बचाने के लिए टायरलेसली काम करते थे। वह जानते थे कि टैलेंट को फलने फूलने के लिए सही टूल्स की जरूरत होती है। कई बार ऐसा भी हुआ जब परिवार को कुछ बलिदान करने पड़े। चीकू के क्रिकेट इक्विपमेंट को अन्य घरेलू जरूरतों से ज्यादा चुनना पड़ा। यह शांत बलिदान उनका अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। यह उनके बेटे की क्षमता और उसके बड़े सपने में उनके अनवेवरिंग बिलीफ का प्रमाण था। चीकू समझता था कि उसका परिवार उसके लिए क्या बलिदान कर रहा है। इस रियलाइजेशन ने उसके पैशन में एक जिम्मेदारी की भावना जोड़ दी। वह जानता था कि वह अपने माता पिता को निराश नहीं कर सकता। प्रैक्टिस पिच पर गिरने वाले पसीने की हर बूंद उनके लिए एक धन्यवाद थी। वह इतनी फोकस के साथ प्रैक्टिस करता था जो उसकी उम्र के लड़के के लिए रेयर थी। जबकि दूसरे बच्चे कुछ असफलताओं के बाद हार मान सकते थे, चीकू ने हर गलती को एक लेसन के रूप में इस्तेमाल किया। संघर्ष ने उसे मेंटली टफ बनाया। इसने उसे हार्ड वर्क का महत्व और कभी भी हार न मानने का महत्व सिखाया। उसकी आशा डाउट और डिफिकल्टी के खिलाफ उसकी सबसे मजबूत शील्ड थी। यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब वह रन्स नहीं बना पाता था या जब चुनौतियां बहुत बड़ी लगती थीं, उसकी स्पिरिट अनब्रोकन रहती थी। उसके पास जीवन के प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक था जो उसकी माँ सरोज से मिला एक उपहार था। वह अक्सर उसे बताती थी, सूरज हर शाम ढलता है लेकिन हर सुबह फिर उगता है, तुम्हारा मौका जरूर आएगा। विजडम के ये सिंपल शब्द उसका मांत्रा बन गए। उसे खुद पर विश्वास था, उसे अपने सपने पर विश्वास था और उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी हार्ड वर्क जरूर रंग लाएगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब चीकू की प्रतिभा को उसके मोहल्ले की गलियों से परे पहचाना गया। एक लोकल कोच ने उसे खेलते हुए देखा और उसकी स्किल और डेडिकेशन से हैरान रह गए। उन्होंने प्रेम कोहली से कहा कि उनके बेटे के पास एक खास गिफ्ट है और उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। यह वह पल था जिसका परिवार इंतजार कर रहा था। यह एक बड़ा कदम था, परिचित गली से एक प्रॉपर क्रिकेट एकेडमी में जाना। मैदान बड़ा था, कंपटीशन कठिन था और चुनौतियां ज्यादा थीं, लेकिन चीकू तैयार था। वह एकेडमी के हरे भरे घास के मैदान पर सपनों से भरे दिल के साथ चला। क्रिकेट के प्रति उसका पैशन फॉर्मल कोचिंग के साथ और भी मजबूत हो गया। वह एक स्पॉन्ज जैसा था, हर सलाह, हर टेक्निक और हर स्ट्रैटेजी को अब्सॉर्ब कर रहा था। उसने डिसिप्लिन के बारे में सीखा, फिटनेस के बारे में सीखा और खेल के मेंटल साइड के बारे में सीखा। वह अक्सर प्रैक्टिस में सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में जाता था। उसके कोचेज न केवल उसकी टैलेंट से बल्कि उसकी इनक्रेडिबल वर्क एथिक से भी प्रभावित थे। वह अब सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वह उसे पढ़ रहा था, उसे जी रहा था और उसे सांस ले रहा था। यह उसका नया मंदिर था। यह यात्रा छोटी जीत और वैल्यूएबल लेसन से भरी थी। निराशा के दिन थे, लेकिन वे ब्रिलियंस के पलों से ओवरशैडोड हो गए। उसने लोकल टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसका नाम लोकल न्यूज़पेपर्स में आने लगा। प्रेम और सरोज के लिए अपने बेटे का नाम प्रिंट में देखना इमेंस प्राइड का पल था। उनके सभी बलिदान मीनिंगफुल लग रहे थे। वे उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स बने रहे, उसके मैचेस में भाग लेते थे और साइडलाइंस से उसके लिए चीयर करते थे। उनकी प्रेजेंस युवा लड़के के लिए ताकत का एक कांस्टेंट सोर्स थी।
चीकू की कहानी एक सिंपल कहानी है, लेकिन इसमें एक पावरफुल मैसेज है। ये एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के की कहानी है जिसने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। उसकी यात्रा दिखाती है कि पैशन, हार्ड वर्क और परिवार के प्यार भरे सपोर्ट से कुछ भी पॉसिबल है। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड और खुद पर अनवेवरिंग बिलीफ उसकी सबसे बड़ी एसेट्स थे। ये उसकी यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी, एक बहुत बड़े स्टेज पर पहला कदम। चीकू नाम का लड़का अपने बचपन के सपने का पीछा करने और उसे एक ग्लोरियस रियलिटी बनाने के लिए तैयार था।